हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहन। आज मैं 2023 में रिलीज हुई हॉलीवुड ड्रामा फिल्म 1001 को एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, ये कहानी दो इंसानों के उस अनकहे रिश्ते के बारे में है जिसकी स्टार्टिंग एक खट्टी मीठी रोलर कोस्टर राइड जैसी है, लेकिन एंडिंग एक इमोशनल डाउनफॉल जैसी। अगर बात की जाए इसकी रेटिंग्स की तो इसकी IMDb रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है और उसका टोमेटोज पे इसका स्कोर 97% है, जिससे साफ पता चल रहा है कि फिल्म कितनी बेहतरीन है। तो चलिए अब बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है आइनिस नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो कि बाय प्रोफेशन एक हेयर स्टाइलिस्ट थी। आइनिस एक बड़ी ही मस्त मौला और खुले दिल की लड़की है, लेकिन इस दुनिया में उसका अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है। आइनिस के माँ बाप ने तो उसे बचपन में ही अकेला छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई भी कभी पूरी नहीं कर पाई। ऊपर से कभी अच्छी लाइफ भी नसीब नहीं हुई उसे, और उसकी बदतमीजी की वजह से किसी ने भी उसे एक हेयर स्टाइलिस्ट की जॉब भी नहीं दी, जिसकी वजह से उसने अब चोरी करना भी शुरू कर दिया है, जिसके लिए उसे अब जेल भी जाना पड़ा। और आज ही वो अपनी सजा काट कर वापस आई है, लेकिन उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइनिस पापा अपने दोस्तों से मिलकर काफी खुश थी और काफी मजे भी कर रही थी, लेकिन तभी आइनिस की नजर एक बच्चे पर जाती है और आइनिस उससे मिलने आती है। पता चलता है कि इस बच्चे का नाम टेरी है, जो फॉस्टर केयर में रहता है, और आइनिस की तरह ही उसके माँ बाप ने भी उसे बचपन में अकेला छोड़ दिया। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज टेरी आइनिस की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। थोड़ा नाराज था वो आइनिस से, पर क्यों? इधर आइनिस भी टेरी से बात करने का काफी ट्राई करती है, लेकिन फॉस्टर केयर वालों की वजह से ही पॉसिबल नहीं हो पाता। उसको देखकर साफ पता लग रहा था कि कानू का रिश्ता था उसका टेरी के साथ, जिसकी वजह से वो उससे दूर नहीं रह पा रही थी। आइनिस ने अब तक फिर से एक जॉब भी पा ली थी और वो उसमें काफी बिजी हो गई थी, लेकिन इस सब के बीच काफी दिनों से वो टेरी से नहीं मिल पाई थी, और फिर टेरी भी उसे काफी दिनों से नहीं दिखा था, जिसकी वजह से अब वो थोड़ी टेंस रहने लगी थी। तभी एक दिन आइनिस की नजर उसी फॉस्टर के बच्चों पर जाती है जो टेरी के साथ रहते थे। वो उन सभी से टेरी के बारे में पूछती है और तब जाकर उसे पता चलता है कि कुछ दिनों पहले ही टेरी का एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो अब हॉस्पिटल में एडमिट है। इस सुनकर तो वो टेंशन में आ जाती है और भागती है हॉस्पिटल की तरफ, और फिर टेरी को सही सलामत देखने के बाद ही उसे तसल्ली होती है। आइनिस टेरी को बताती है कि उसी की तरह वो भी फॉस्टर केयर में पली बड़ी है, क्योंकि उसकी बहन ने उसे सड़क पर छोड़ दिया था और फिर फॉस्टर केयर वालों ने उसका देखभाल की। और अब ये सुनने के बाद टेरी आज उससे बात करता है। वो उससे कहता है कि उसने भी तो उसे अकेला सड़क पर छोड़ दिया था, और अब हमें पता चलता है कि आइनिस और कोई नहीं बल्कि टेरी की माँ है। तभी तो वो उसे इतना प्यार करती है। वो टेरी को समझाते हैं कि वो ये सब अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि ये बस एक झूठ है और कुछ नहीं। बट एज अ व्यूअर हमें समझ नहीं आता कि आइनिस के होते हुए भी टेरी फॉस्टर केयर में कैसे पहुंचा। खैर, इसका जवाब तो हमें कहानी में आगे ही मिलेगा। आइनिस की हालत देखकर भी साफ पता लग रहा था कि ऊपर से वो चाहे कितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन अंदर से वो भी काफी टूटी हुई है, जिसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि उसका अकेलापन ही था। अगले दिन आइनिस टेरी से मिलने हॉस्पिटल आती है। आइनिस को देखकर टेरी तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन आइनिस का मूड आज कुछ ठीक नहीं था। आइनिस इसी बात से काफी परेशान थी, जिसकी वजह हमें कुछ ही देर में पता चल जाती है। एक्चुअली टेरी को एक फॉस्टर फैमिली मिल चुकी है और टेरी आज ही आइनिस से हमेशा के लिए दूर जाने वाला है। लेकिन आइनिस का अब टेरी के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था, और वो एक बार फिर से अकेली नहीं होना चाहती थी, तो वो टेरी से उसके साथ चलने के लिए कहती है, और टेरी भी मान जाता है क्योंकि उसे भी अब अपनी मॉम से दूर नहीं हो रहा था। लेकिन आइनिस को ये बात अच्छे से पता थी कि उसके लिए सफर आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि भले ही वो टेरी की मॉम हो, लेकिन उसने फॉस्टर के ऑफिस में रिपोर्ट किए बिना ही उसे गायब किया है, जो सही मायनों में किसी किडनैपिंग से कम नहीं। अब तक आइनिस सबसे बचकर टेरी को लेकर अपने होम टाउन आ चुकी थी। उसे अब रहने के लिए घर की भी जरूरत थी, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे जिससे वो एक घर का अरेंजमेंट कर पाए। लेकिन टेरी के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड किम को कॉल लगाती है और फाइनली किम उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। लेकिन किम की मॉम आइनिस को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, लेकिन किम कैसे न कैसे करके अपनी मॉम को मना ही लेती है। पर किम को भी टेरी को लेकर फिक्र हो रही थी, तो वो आइनिस से पूछती है कि कहीं टेरी के फादर उसका बॉयफ्रेंड लकी तो नहीं, लेकिन इस पर वो मना कर देती है और इस बारे में बात ना करने के लिए कहती है। किम भी उसकी हालत समझ पा रही थी, तो उससे और कोई सवाल नहीं करती। अगले दिन आइनिस को एक जॉब पे मिल जाती है और फाइनली अब उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन उसकी एक छोटी सी खुशी भी पल भर की साबित होती है कि उसी दिन उसका किम की मॉम से झगड़ा हो जाता है और उसे किम का घर छोड़कर जाना पड़ता है। किम आइनिस को रोकने का काफी ट्राई भी करती है, लेकिन वो अब उससे और परेशान नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी कब तक वो अपनी जिम्मेदारी से भागती रहेगी। आज एक बार फिर आइनिस और टेरी सड़क पर रहने के लिए मजबूर थे। ऊपर से आइनिस टेरी को भी नहीं संभाल पा रही थी। वो अब तक इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वो टेरी पर हाथ नहीं उठाती थी, लेकिन उसे जल्दी अपनी गलती भी रियलाइज हो जाती है और वो टेरी से माफी मांग लेती है। और तभी उसे एक नई उम्मीद भी मिलती है। उसे एक रेंटेड अपार्टमेंट के बारे में पता चलता है और वो तुरंत ही उस जगह पहुंच जाती है। आइनिस को समझ आ चुका था कि झूठ बोलने से मुसीबतें कम नहीं होगी, तो वो उस लैंडलेडी को सारी बातें बता देती है।
और सरप्राइजिंगली वो लैंडलेडी भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, जिसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि उनकी खुद की बेटी थी, जिसने आइनिस की तरह ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। तो अपने बेटे को उनके पास छोड़ के चली गई। उन्हें आइनिस में तो बस अपनी बेटी ही नजर आ रही थी, लेकिन अभी भी आइनिस के सामने जॉब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि एज अ हेयर स्टाइलिस्ट वो अपने घर का रेंट टेरी की देखभाल नहीं कर पा रही थी। पर इसका सॉल्यूशन भी वो लैंडलेडी ही कर देती है और आइनिस को एक क्लीनर की जॉब दिलवा देती है। बस प्रॉब्लम ये थी कि उसके लिए उसे टेरी से पूरा दिन दूर रहना होगा, पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो वो इस जॉब के लिए मान जाती है और इस जॉब की वजह से उसकी कंडीशन पहले से सुधरने लगती है। आज आइनिस सही मायनों में टेरी के साथ एक नई शुरुआत कर चुकी थी, लेकिन अब उसे टेरी के लिए एक अच्छी माँ बनना ही होगा। उसे वो हर चीज प्रोवाइड करनी होगी जो उसे कभी नहीं मिली। जैसे स्टार्टिंग उसे टेरी को एक अच्छी एजुकेशन देके करनी थी, लेकिन इसके लिए उसे टेरी का एक नया बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा ताकि कभी किसी को उनके सच के बारे में न पता चले। टेरी को आइनिस अब फोन लाइफ प्रोवाइड कर रही थी जो शायद टेरी को कभी उस फॉस्टर केयर में नहीं मिलती, और टेरी अब सही मायनों में खुश भी था। अब तक तो टेरी की नकली बर्थ सर्टिफिकेट को भी आइनिस ने बनवा लिया था, जिससे आज उसका डर थोड़ा कम हुआ था और अब टेरी को भी उसे छुपा कर नहीं रखना पड़ेगा। टेरी को भी अब एक नई पहचान मिल चुकी थी। अब से उसका नया नाम टेरन रेमंड होने वाला था और टेरी ने अब स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था। उनकी लाइफ अब ऐसे ही चलने लगी थी। पर एक दिन जब टेरी घर वापस आता है तो उसकी मुलाकात लकी नाम के एक आदमी से होती है, और लकी और कोई नहीं बल्कि आइनिस का ही बॉयफ्रेंड था जो कई दिन से जेल में था। आइनिस टेरी को बताती है कि अब से लकी भी उनके साथ रहेगा। टेरी को लकी के साथ रहने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन लकी कुछ ही दिनों में टेरी के साथ घुल मिल जाता है और उनके पीछे टेंशन भी खत्म हो जाती है। लेकिन आज आइनिस और लकी के बीच थोड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि आइनिस ने टेरी को बताया था कि लकी ही उसका फादर है और लकी उस छोटे से बच्चे को धोखा नहीं देना चाहता था। पर आइनिस उसे समझाती कि उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो टेरी को एक अच्छी जिंदगी और एक परिवार दे पाए। वह आइनिस का साथ तो नहीं देना चाहता था, लेकिन आइनिस का भरोसा करके और उसकी रिक्वेस्ट करने पर वो भी मान जाता है। पर शायद अब टेरी के साथ समय बिताते बिताते लकी को भी टेरी में अपना बेटा नजर आने लगा था। एक फादर की तरह वो भी उसका वैसे ही ख्याल रखता था जैसे आइनिस उसका ख्याल रखती है। टेरी को भी अपने डैड का साथ मिल चुका था, उसको एक कंप्लीट फैमिली मिल चुकी थी। लकी अब आइनिस और टेरी के साथ ही अपनी एक नई शुरुआत करना चाहता था, तो वह अब आइनिस से शादी भी कर लेता है और टेरी को प्रॉमिस करता है कि वो उन लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। वो अपनी लाइफ को एक फैमिली की तरह स्टार्ट कर चुके थे और ऐसे ही अब कुछ सालों का समय बीत जाता है और अब हमारी मुलाकात होती है टेरी से, जो अब एक टीनेजर है, लेकिन वो बाकी बच्चों से काफी अलग है। अपनी मॉम की हर एक बात मानना ही उसके लिए सबसे बड़ी बात है। आइनिस भी उससे काफी खुश रहती है क्योंकि टेरी स्टडीज में काफी अच्छा है और फिर उसकी तरह अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं कर रहा है। और अब तो आइनिस की खुशी डबल हो जाती है जब टेरी की टीचर आइनिस को टेरी की एक्सीलेंस के बारे में बताती है। वो आइनिस से कहती है कि टेरी की स्पेशल चाइल्ड है जिसका टैलेंट इस नॉर्मल हाई स्कूल में वेस्ट हो रहा है। आइनिस को उसे किसी स्पेशल हाई स्कूल में एनरोल करवाना चाहेंगे। वो आइनिस को अनिता टकन नाम की काउंसलर से भी मिलवाती हैं जो ऐसे ही बच्चों के लिए स्पेशल हाई स्कूल चलाती है। बस टेरी को एक छोटा सा टेस्ट देना होगा और उसकी क्वालिफाई करते ही वो उस हाई स्कूल को अटेंड कर सकता है। लेकिन शायद इस बात से टेरी को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। इधर हमें टेरी और आइनिस की बातों से पता चलता है कि काफी दिनों से लकी और उसके बीच कुछ सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आइनिस टेरी को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। टेरी उसे कहता है कि वो किसी भी स्पेशल हाई स्कूल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आइनिस उसे समझाती है कि अगर वो आइनिस के साथ रहा तो उसका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा और लाइफ में वो भी आइनिस की तरह ही एक हारा हुआ इंसान बनकर रह जाएगा। टेरी तो अभी भी उस टेस्ट को देना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी मॉम की खुशी के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है और फाइनली अब वही होता है जिसको टेरी को डर था। वो इस टेस्ट को क्वालिफाई कर चुका था और अब उसे उन सबसे दूर एक नई लाइफ स्टार्ट करनी थी। लेकिन आज इसी बात पर उसका आइनिस से लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो उस हाई स्कूल में उसकी मर्जी के खिलाफ ज्वाइन करने के लिए कह रही थी। लेकिन हम समझ पाते हैं कि आइनिस तो उसी का भला चाहती है, उसे तो बस चाहेगी कि टेरी भी उसकी और लकी की तरह ही अपनी लाइफ को बर्बाद ना कर ले। आइनिस लकी को अपनी सारी परेशानी बताती है, लेकिन लकी आइनिस को समझाता है कि प्रॉब्लम टेरी में नहीं बल्कि आइनिस की बात करने के तरीके में। और ऊपर से वो देख नहीं पा रही कि टेरी इसीलिए वो हाई स्कूल ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपनी मॉम से दूर नहीं होना चाहता। इन बातों से तो आइनिस को गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो लकी पर ही गुस्सा करने लगती है। वो उससे कहती है कि अब उससे तो अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, उसे तो अब किसी की भी चिंता ही नहीं रही। और अब लकी भी आइनिस से नाराज होकर वहां से चला जाता है। आइनिस को ये बात समझ आ ही नहीं रही थी कि उसकी छोटी सी दीदी उसके सारे रिश्तों को खराब करती जा रही है। गलती उसकी फीलिंग्स की नहीं बल्कि उसकी बात करने के तरीके में थी। टेरी आज लकी से मिलने आता है और उसे अपने हाई स्कूल एडमिशन और आइनिस से हुए अपने झगड़े के बारे में बताता है और लकी दावत से समझाता है कि शायद आइनिस की बात का बुरा लगा हो, लेकिन वो बस चाहती है टेरी कभी भी वो गलतियां ना करे जो उसने और आइनिस ने की थी। अपनी जिंदगी में वो कुछ बड़ा करे। वो उससे कहता है कि वैसे भी अब वो बड़ा हो चुका है, अपने फैसले लेने का हक तो उसे ही है। उसे एडमिशन कहाँ लेना है और कहाँ नहीं, उसका फैसला तो वो ही कर सकता है। बस वो ये बात याद रखे कि आइनिस और लकी हमेशा ही उसके साथ हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं।
अब तक टेरी की सारी कंफ्यूजन भी दूर हो चुकी थी और अब वो फाइनली अपने नए हाई स्कूल को ज्वाइन करने के लिए भी मान जाता है। आज लकी अपने गुस्से को बुलाकर आइन से मिलने भी आता है और उससे भी टेरी की फीलिंग्स से समझने के लिए कहता है। लकी आइन से कहता है कि अब समय आ गया है कि वो टेरी को सारा सच बता दे, लेकिन आइन उसे कहती है कि अभी भी सही समय नहीं आया है, सही समय आने पर टेरी को सारा सच बता देगी। अब आइनिस और लकी किस सच के बारे में बात कर रहे हैं ये तो हमें फिल्म के आगे ही पता चलेगा। टेरी ने अब तक स्पेशल हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया था और अब हमें 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है और हम टेरी को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। टेरी ने अब तक अपना हाई स्कूल भी कंप्लीट कर लिया था और वो अब अपनी फैमिली के पास वापस आ चुका था, लेकिन अब तक उसकी पूरी लाइफ बदल चुकी थी क्योंकि उसका सबसे खास इंसान से दूर जा रहा था। हमें पता चलता है कि लकी को कैंसर हो गया है और वो अपनी लाइफ इस हॉस्पिटल में बिताने को मजबूर है, लेकिन इस मुश्किल समय में भी वो बिल्कुल भी अकेला नहीं है। आइनिस और लकी ने इतने दिनों में उसे एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ा है। लकी टेरी को कहता है कि उसने पूरी जिंदगी हमेशा आइनिस और लकी के हिसाब से ही जी है, लेकिन अब समय आ गया है कि वो अपनी जिंदगी में वो करे जो वो करना चाहता है और टेरी हमेशा याद रखे कि लकी हमेशा उसके साथ ही रहेगा, उसकी यादों में। इधर आइनिस सिंगल हैंडेडली टेरी और लकी दोनों की जिम्मेदारियों को संभाल रही थी। ऊपर उससे उसके घर की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन सबके बावजूद भी वो लकी के साथ समय बिताना बिल्कुल नहीं बोलती थी। इस हालत में लकी को काफी सपोर्ट कर रही थी वो, लेकिन शायद अब उसकी मुसीबतें उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी क्योंकि अगले दिन ही उसे पता लगता है कि उसके अपार्टमेंट पूरी तरीके से डैमेज हो गया है और उसकी रेनोवेशन के लिए उसे अब ये घर खाली करना होगा। अब तक आइनिस पूरी तरीके से टूट चुकी थी क्योंकि एक तरफ लकी की हालत और दूसरी तरफ उसकी और टेरी की मुसीबतें। टेरी को भी समझ आ रहा था कि अब उसे आइनिस की मदद करनी ही होगी इस घर को चलाने में, तो वो अगले दिन ही अपनी काउंसलर अनीता टकर से मिलता है और अपनी सारी परेशानियों को उसे बताता है और वो टेरी की सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके एक असिस्टेंट की जॉब दिलवा देती है ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। इधर हॉस्पिटल में आज लकी आइनिस से माफी मांगता है कि उसने कभी भी आइनिस को उसके हिस्से का प्यार नहीं दिया, वो जो डिजर्व करती थी उसे वो कभी नहीं मिला और ये कहकर काफी रोता है और इसी के साथ सभी को अलविदा कहकर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों इस सीन सच में ही इतना इमोशनल था कि अगर आप भी इस सीन को देखेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इतना अभी तो आइनिस की मुसीबतें और भी पड़ने वाली थी क्योंकि मिसेस टकर को ये बात पता चल गई थी कि टेरी के सारे डॉक्यूमेंट्स नकली है और वो टेरी को सारी बात स्टार्टिंग से बताने को कहती है और आज फाइनली टेरी उन्हें सारा सच बता देता है कि कैसे आइनिस ने उसे फॉस्टर केयर से गायब किया था। मिस टकर टेरी को कहती है कि ये सब इलीगल है और वो अभी भी 18 साल का नहीं हुआ है, जिसका मतलब उसे वापस फॉस्टर केयर में लौटना ही होगा और वो पुलिस ऑफिसर्स के साथ आइनिस से मिलने भी आएंगी। टेरी अब तक काफी डर चुका था तो वो सारी बातें आइनिस को बताता है और फाइनली आज आइनिस पूरी तरीके से टूट जाती है। आखिर जिस सच को वो इतने सालों से छुपा रही थी आज वो सबके सामने आ चुका था। अगले दिन जब टेरी सोकर उठता है तो आइनिस उसे कहीं नहीं मिलती। अब तक मिसेस टकर भी अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ वहां आ चुकी थी, लेकिन आज जो टेरी को पता लगने वाला था वो खुद भी उसके लिए तैयार नहीं था। मिसेस टकर उसे बताती है कि आज तक वो जिसे अपनी मॉम समझ रहा था वो तो उसकी मॉम है ही नहीं, बल्कि उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत समय पहले ही जोड़ दिया जब वो छोटा था। वो उसे कहते हैं कि उसके पास बस एक दिन का समय है ताकि वो अपने सारे सामान को पैक कर सके और इसके बाद उसे वापस उन लोगों के पास लौटना होगा। टेरी अब तक पूरी तरीके से टूट चुका था। जिसे आज तक अपनी मॉम समझ रहा था वो तो उसकी मॉम है ही नहीं, उसकी पूरी दुनिया एक ही पल में टूट चुकी थी। लेकिन उसे आइनिस ने सच जानना था तो वो उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन आइनिस उसे कहीं नहीं मिलती। लेकिन जब वो घर वापस लौटता है तो फाइनली आइनिस उसे वहां मिल जाती है और तब आइनिस उसे पूरा सच बताती है। वो उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे सड़क पर छोड़ दिया था जब वो 2 साल का था। आइनिस ने उसे ढूंढा, उसके पेरेंट्स तक उसे पहुंचाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे कहीं नहीं मिले तो उसने उसी फॉस्टर केयर में उसे दे दिया। लेकिन धीरे धीरे कब उसे अपना बच्चा मानने लगी उसे भी नहीं पता लगा। उसका प्यार उसके लिए सच्चा था, लेकिन उसे आज भी ऐसा लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उसने आखिर टेरी को एक कामयाब इंसान बनाया है। जो खुशियां उसे फॉस्टर केयर वाले नहीं दे सकते थे, आइनिस ने उसे वो हर खुशी प्रोवाइड की है। टेरी को उसकी बातें समझ आ रही थी। टेरी उससे कहता है कि भले ही उसने जन्म किसी और ने दिया है, लेकिन उसकी मौत हमेशा आइनिस ही रहेगी। बस उसे दुख इस बात का है कि आइनिस ने इस सच को और अच्छे से क्यों नहीं छुपाया ताकि वो इस सच को कभी जान ही नहीं पाता। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता और ये कहकर काफी रोता है। एट द एंड सीन हम उन दोनों को आखिरी बार गले लगते हुए देखते हैं, लेकिन टेरी जाते जाते आइनिस से प्रॉमिस करता है कि वो एक ना एक दिन फिर से मिलेंगे और फिर कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। वो हमेशा ही आइनिस का बेटा रहेगा। और इसी के साथ वो लोग अपने रास्ते निकल पड़ते हैं और बस पीछे रह जाती है तो आइनिस और फिल्म यही एंड हो जाती है। दोस्तों भले ये कुछ लोगों में खून के रिश्ते ना हो, लेकिन उनका रिश्ता सबसे मजबूत होता है क्योंकि उसके बीच होता है तो बस प्यार और कुछ नहीं। आइनिस ने जो भी किया टेरी को एक अच्छी लाइफ देने के लिए किया।
आखिर उसने अपनी पूरी जिंदगी उसे वो देने की कोशिश की जो उसे फॉस्टर केयर वाले कभी नहीं दे पाते, और उसे दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ भी थी जो उसे कभी नहीं मिली, जो थी फैमिली और बचपन। दोस्तों, आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशंस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर या सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।